प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हेलो हेलो, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। श्री सचंडी महायज्ञ। देखो यज्ञ हरियुग में हुआ है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भी। कहा जाता है जहां पर यज्ञ अनुष्ठान होता है वहां दैवी आपदाएं विपदाएं सूक्ष्म होकर के निकल जाती हैं। होते प्रसन्न जल्दी हैं भगवान यज्ञ से। माना कि 17वां यज्ञ है, ये मत सोचिए कि हमें 17 यज्ञ का ही फल मिलेगा। यहां तो यज्ञ भगवान ऐसी व्यवस्था कर रखे हैं, आप 1 करोड़ यज्ञ का फल पा सकते हैं। सत्संगति में जाइए तजी माया अभिमान, जिमी जिमी पगे आगे पड़त कोटिनी यज्ञ समान। जिमी जिमी पग आगे पड़त तो कोटिनी यज्ञ समान। बड़ा अच्छा विषय महाराज जी के द्वारा चल रहा था। आप पूजा पाठ में तो बहुत आगे हैं, पता चला नव दुर्गा का पूजा आया और आपने ऐसे ही कलश रख लिया, ये भी नहीं सोचा कि इस कलश में किस देवता का नाम ले। और हम तो ये कहते हैं कुछ चीजों का अगर आप ध्यान दे ले तो आज भी सब कुछ आपको मिल सकता है। बड़ा सुंदर भाव दिया है। जब आप यज्ञ में जाएं, पूजन में बैठे तो आपके अंदर क्या क्या वस्तुएं होना अनिवार्य है। भले ही पूजन सामग्री आपकी कम हो, अरे ना गुलाब का माला हो, गेंदा का माला हो, गेंदा का माला ना हो, तो मात्र हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि कर सकते हैं। माला तो बहुत अच्छे अच्छे आप लेकर के गए हैं, माता जी का छत्र तो सोने का लेकर के गए हैं, लेकिन माता जी के नियमों का पालन आप नहीं कर पा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं
कि कड़ाकड़ धाम में आओ तब ऐसा हो। सबसे पहले जिस स्थान पर जिस देवता की शरण में आप जाए, इतना जरूर कह दे, हे प्रभु हम बहुत बड़े अपराधी हैं। ये तो भाई कहना बड़ा मुश्किल है। कह तो भुसुंडी जी क्या तुम कह पाओगे? है मंदिर में जाकर के हम ये कहेंगे बाबा हमारी ये मन्नत पूरी करना तो अगली बार तुम्हारे वहां ये करवा दूंगा। लेकिन दुर्गा सरस्वती हमको सावधान कर रही है, क्योंकि आप 17वें आयोजन में पहुंच गए हैं। अगर देखा जाए तो अब आप लोग डबल डबल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहिनिशम्मया दासो अयमितं मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हे दुर्गा मैया, हमारे द्वारा हजारों अपराध हुए होंगे, ये तो निश्चित है, कोई नहीं बचा है। जो रोड पे चलता है, जो अन्न खाता है, भैया अपराध से नहीं बच सकता है। आप बड़े जीवों को तो बचा लेंगे, लेकिन आपको पता है आपकी गाड़ी के नीचे ना जाने कितने जीव जंतु चींटी चींटा दब करके मर जाते हैं। और जो भोजन करते हैं उसमें भी तो बहुत बड़े दोष हैं। खेत की जुताई की गई, ना जाने कितने कीड़ा मकोड़ा मर गए हैं। फसल तैयार हुई, कीटनाशक दवाई छिड़की गई, वो सब दोष कहाँ गया है? तो अन्न में। इसलिए सबसे पहला सुधार, आप किसी देव स्थान में जाए, ये जरूर कह दो, हे कड़ाकड़ बाबा हम बहुत बड़े अपराधी हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहिनिशम्मया दासो अयमितं मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। और उसके बाद बात क्या आ जाती है? थोड़ी थोड़ी चूकों से हम अपना पूरा पेपर खराब कर देते हैं। 20 नंबर का पेपर आया, आपने 10 नंबर तक के किए और उसके बाद में सब गड़बड़ करना शुरू कर दिया। कापी जांचने वाले ने सीधे सीधे आपके पन्ने पर 0 बना दिया। दूसरी सावधानी क्या रखे? आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैवि न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे दुर्गा मैया, हे यज्ञ भगवान, हमें आवाहन करना नहीं आता है, लेकिन ये दिमाग कहाँ रह सकता है? आप तो ये कहोगे पंडित जी हमारे वहां 17 साल से यज्ञ हो रहा है, एक आचार्य पंडित लोग आए हैं। अरे पूरा गांव बिल्कुल पूजा पाठ में मर्मज्ञ हो चुका है। दुर्गा मैया ने तुम्हारे नंबर काट दिए। आपने पेपर की शुरुआत ही बिगाड़ दिया। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैवि न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माता, हमें आवाहन नहीं आता है, हमें पूजन नहीं आता है, आप क्षमा करने में समर्थ हो मां। और सबसे बड़ी गलती जानते हो कहां पर होती है? और आगे बढ़िए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है?
दो चार चौपाई याद कर ली तो जब कथा सुनने जाते हैं हम ये सोचते हैं ये पंडित जी सुना जी सब हमको आता है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। रामायण में भी तुलसी बाबा ने यही लिखा है। भगवान कहते हैं हमें कौन व्यक्ति अच्छा लगता है, निर्मल मन जय सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। सतसंगति में जाइए तजी माया अभिमान, जिमि जिमि पग आगे पड़त तो कोटिन यज्ञ समान। एक यज्ञ नहीं कोटि यज्ञों का फल पाएंगे। यज्ञ में जाने के बाद महाराज यहां से अगर कुछ लेके नहीं गए तो यज्ञ में जाना व्यर्थ है। यज्ञ में गए कुछ अपने हाथों के द्वारा सेवा कर दिया, पग पवित्र तीर्थ किए, कर पवित्र किए दान, और तुम पवित्र जब होगे जब भज सीताराम। पैर पवित्र होते हैं तीर्थ करने से, हाथ पवित्र होते हैं दान करने से, और तुम पवित्र जब होगे जब भज सीताराम। जैसे जैसे आप भक्ति भगवान के करीब में पहुंचेगी तैसे तैसे आपकी कठिन परीक्षाएं परमात्मा लेना शुरू करेगी। यही शर्यावत अति कठिनाई, ऐसे कार्यों में बड़ी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आप एक नियम बना लो, एक संकल्प कर लो, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर ऐसी बात है थोड़े थोड़े हाथ उठाओ। अब माता जी के दरबार में, बाबा के दरबार में परिचय दो। कड़ाकड़ बाबा हम बैठे हैं,
लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। पर्दा हमें उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। पर्दा हमें उड़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। प्रभु कहते हैं यदि आपके अंदर यह बात लागू हो गई। कौन सी बात? आपने अपने को समर्पण कर दिया तो भगवान कहते फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। करहूं सदा तिनकी रखवारी जिमी बाल कन्हरा खे महतारी। जहां भगत मेरो पगी धरे तहां धरो मैं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरो कभी न छोड़ू साथ। जब परमात्मा की शरण में व्यक्ति समर्पित हो जाता है, भले ही वो किसी बिरादरी से आता हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। देखो आपने कहीं पर ऐसा लिखा नहीं पाया होगा कि भगवान को पाने के लिए योग्यता का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ना तो कहीं पर यह पाया होगा कि परमात्मा को पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र ले चलना पड़ेगा।
और ना ही आपने ये देखा होगा कि आय प्रमाण पत्र। भगवान कहते हैं जान ले हु जो जान निहारा। जब कोई इनकी शरण में आता है तब परमात्मा पहले उसके अंतःकरण को देखता है। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, डायरेक्ट दवाई नहीं शुरू करते हैं, वो सारे चेकअप करवा लेते हैं। बुखार आया तो क्यों आया, पेट खराब हुआ तो क्यों हुआ। जान ले हु जो जान निहारा। धर्मप्रिय सज्जनों, परमात्मा कहता है बस केवल एक बार। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद धन्यवाद। अब कड़ाकड़ बाबा पर वर्षा करो। बोलो कड़ाकड़ बाबा की जय हो। देखो आपकी आवाज देश विदेश तक पहुंच रही है। इसके पहले ये जो व्यवस्था रहती थी हमारी ना, एक मोबाइल के द्वारा रहती थी। और कड़ाकड़ बाबा ने व्यवस्था करा दिया। देख रहे कितनी टीम लगी हुई है। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो परमात्मा ना तुम्हारी जाति देखता है, ना तुम्हारी योग्यता देखता है। केवल आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। और वो समर्पण किसी ना किसी के द्वारा होना है। जीवन में आपके हो सकता है कोई कथा व्यास आए, कोई संत महापुरुष आए जो आपको मार्ग दिखा दे। ए भैया सुबह सुबह सुंदरकांड पढ़ा करिए, हनुमान चालीसा पढ़ा करिए, ना हो तो एक लोटा जल चढ़ाया करिए। अगर इनकी तुम मान लोगे तो उसमें तुम्हारा भला होगा, आपका भला होगा। आपने एक नाम सुना होगा अजामिल का। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है? लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण वाले कोई गुण नहीं रहे। जब उसको बिगड़ते हुए परमात्मा ने देखा तो सन्यासी का रूप बनाया और अजामिल के सामने भगवान आए। ए अजामिल, ये सब क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, है? ये सब क्या कर रहे हो? तो अजामिल ने जवाब दिया, बाबा बहुत बड़ा परिवार है। भगवान बोले, कितना बड़ा परिवार है? अरे बाबा हमारे 9.5 लड़का है। अब भगवान सोचे दुष्ट आदमी है। ज्ञानी का ज्ञानी मिले तो होती ज्ञान की बात। अब भैया मूरख से मूरख भिड़े तो बाजई डंडा लात। जब ज्ञानी ज्ञानी से बात करता है तो ज्ञान की बात होती है, और जब मूर्ख से मूर्ख भिड़ जाए तो लाठी चलने में कोई देर नहीं। अब कल्पना करो ज्ञानी और मूर्ख का सामना पड़ जाए। भगवान बोले, भैया अजामिल अपने बच्चों के नाम बताओ। अजामिल ने नाम गिनना शुरू कर दिया। अजामिल ने 9 नाम गिनवाए। भगवान बोले, अजामिल तुमने तो कहा था 9.5 लड़का है। अजामिल ने कहा, बाबा जी तुम समझते नहीं हो, दरअसल में 10वां बच्चा हमारी पत्नी के पेट में है। भगवान बोले, सुनो तो मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। अजामिल ने कहा, मांगो। भगवान बोले, हम ये मांग रहे हैं तुम अपने 10वें बेटे का नाम नारायण रखना। अब देखो संत की मुलाकात हुई और आज पहली बार जीवन में संत की बात मानने जा रहा है। अजामिल ने कहा, इसमें कुछ हमारे पास जा भी नहीं रहा है। ठीक है बाबा, हम अपने लड़का का नाम नारायण रखेंगे। बाबा जी तो अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ। कथा प्रेमियों, अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा।
धीरे धीरे वो समय आ गया भैया, जिस समय से हर व्यक्ति घबराता है, कोई मरना नहीं चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है। अब मरना सबको है, ये भी पक्की बात है, क्योंकि इसका नाम ही है मृत्युलोक। जब अजामिल का समय पूरा हो गया कथा प्रेमियों, काले काले यमदूत आए तो अजामिल चिल्लाया, हाय नारायण कहाँ हो, जल्दी आओ। एक बार आवाज दिया, 2 बार आवाज दिया, बैकुंठ धाम तक आवाज पहुंची। भगवान ने कहा, रे ये तो कोई आखिरी के समय में हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि गोस्वामी बाबा ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म जतन कराही, अंतराम मुख आवति नाही, अंतराम जन्म जन्म तक ऋषि मुनि जतन करते रहते हैं। सच बात है, अंत के समय में भगवान का नाम आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंत के समय में ध्यान किसका आएगा? रिश्तेदारों का, जिससे तुम्हारा लगाव है। ससुराल का ध्यान आएगा, अन्य रिश्तेदारों का ध्यान आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। लेकिन आज अजामिल देखो क्या करता है, हाय नारायण कहाँ हो, जल्दी आओ। ये काले काले काल दूत देखो हमको डर पाते हैं, ये नारायण लो बचा हमें, हमको पकड़े ले जाते हैं। नारायण कहाँ हो, जल्दी से आओ, देखो ये यमदूत हमारे प्राण खींच रहे हैं। भगवान ने धर्मराज की टोली को भेज दिया, जल्दी से जाओ, कोई बहुत बड़ा हमारा भगत है। भैया धर्मराज अजामिल को अपने विमान में बैठा लिया, जमराज का चेहरा उतर गया, ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह आप लोग आपस में पहले समझौता कर लिया करिए। बताओ, आपने नोटिस दिया कि अजामिल को नरक में डालना है, अब भगवान विष्णु जी धर्मराज को भेज दिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, जरा इसका रिकॉर्ड चेक कर ले। जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक का रिकॉर्ड चेक किया, कहीं पर भगवान का नाम नहीं लिया है। हाँ, आखिरी में अपने बेटे को बुला रहा है, ओ नारायण जल्दी आओ। ब्रह्मा जी समझ गए हमारे भगवान से धोखा हो गया। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास में गए, कहा प्रभु आपने अजामिल को बैकुंठ दिया है आपसे, लेकिन किंतु ये कहना हमारी बहुत बड़ी अभद्रता है, लेकिन सरकार इसका रिकॉर्ड पूरा चेक किया जाए। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा ब्रह्मा जी बस एक बात बताओ, हम तीनों देवताओं ने एक कानून बनाया था। क्या कानून?
अंत के समय में अगर भगवान का नाम व्यक्ति लेगा तो सीधे वैकुंठ जाएगा और कोई उसकी जीवन प्रक्रिया नहीं देखी जाएगी। अरे ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का कहा नाम लिया है, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। भगवान बोले सुनो ब्रह्मा जी, हमने सुना बुढ़ापा में बुद्धि ना काम करती है, हो सकता है इसने हमको बेटा माना हो। ना जाने दुनिया में कितने भक्त हैं जो बिहारी जी को अपना लल्ला मानते हैं, बिहारी जी को अपना मित्र मानते हैं, बिहारी जी को अपना पति मानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं मानेंगे। अब तो इस बात का फैसला भगवान शंकर जी ही करेंगे। अजामिल सोच रहा है पता नहीं कौन से हमने अच्छे कर्म किए जो कि वैकुंठ मिला, ये बुढ़ा के बाधा डाल रहा है। एक काम करें, हमको यहाँ पे बोलना चाहिए। अजामिल ने कहा सुनिए ब्रह्मा जी, अगर फैसला करवाना है तो कुछ सवारी की व्यवस्था करिए, हम पैदल नहीं चलेंगे। भगवान बोले ए अजामिल, भक्तों के लिए सदैव हमारी गोद खाली रहती है, करहूं सदा तिन की रखवारी, जिमी बाल कनेरा खिए महता। भगवान ने बढ़िया पालकी बनवाया और कथा प्रेमियों अजामिल पालकी में बैठा, आगे भगवान विष्णु कंधा लगाए और पीछे ब्रह्मा कंधा लगाए। यमराज आपस में कह रहे हैं देखो देवतन की मिली भगत। एक लोगों ने कहा नरक दो, एक लोगों ने वैकुंठ दे दिया। अब भगवान विष्णु जी की बात फंसने लगी तो कैलाश पर्वत पर चल रहे हैं। भगवान भोले बाबा ने दूर से देखा ये कौन व्यक्ति आ रहा है, कोई विशेष व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि इसकी पालकी में हमारे भगवान विष्णु मचे हैं, ब्रह्मा मचे हैं, हाय करूं तो क्या करूं। उसी समय भगवान भोले बाबा भैया फूल तोड़ तोड़ करके त्रिशूल के द्वारा छेदन करके बढ़िया माला बनाया और जैसे अजामिल पहुंचा भगवान भोले बाबा ने अजामिल के गले में माला पहना दिया। ब्रह्मा जी सोचे तब बनाए तो अब बना। भगवान विष्णु जी ने वैकुंठ दिया और जिनके पास फैसला करवाने आए वो तो माला पहना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, जिसको तुमने माला पहनाया है ये माला के लायक नहीं है, ये अजामिल है, मृत लोक का माना हुआ बहुत बड़ा अधर्मी है। भोले बाबा ने कहा सुनो, वो अधर्मी हो ही नहीं सकता है, जिसकी पालकी में हमारे भगवान स्वयं कंधा लगाए हो। अब अजामिल की बुद्धि में पड़ा कि मामला कुछ और है। ब्रह्मा जी ने कहा हे भोलेनाथ, हम तो मजबूरी में कंधा लगाए हैं, हमारे अनुसार ये अजामिल नरक का अधिकारी है। भगवान विष्णु जी ने कहा हे भोलेनाथ आप बताओ, हम तीनों देवताओं ने कानून पारित किया क्या कि अंत के समय में जिसके मुंह से नारायण का नाम निकलेगा वो वैकुंठ का अधिकारी होगा। अजामिल ने कहा है दादा तो सब जड़ है नारायण नाम। डोली के नीचे उतर के आया और भगवान विष्णु जी से कहा प्रभु मैं कहता हूं, मैं अपने बेटे को बुला रहा था,
लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूं जिन्होंने हमसे कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रखो। भगवान विष्णु जी ने कहा, अजामिल, लोगों के जीवन में सैकड़ों बार संतों का मिलन होता है, शत्रुही यज्ञ है। हमको नहीं लगता है उत्तर प्रदेश का कोई प्रवक्ता बचा होगा। एक एक विद्वानों का आगमन हुआ, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं किसकी बात किसके दिमाग में पड़ जाए। इसीलिए तो यज्ञ में कई वक्ता बुलाए जाते हैं। इनकी बात ना समझ में आए तो इनकी आ जाए, इनकी ना आवे तो इनकी आ जाए। अरे संतन के संगी लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तो ही हंस बनई है, कागा से तो है हंस बने हैं। होए तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे, मेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। होए तेरे बड़ भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। आज अजामिल ने कहा हमको उन संत भगवान से मिलवा दो, उन संत भगवान से मिलवा दो। उसी समय भगवान सन्यासी के रूप में दिखाई पड़े। अजामिल ने कहा प्रभु इसका मतलब? भगवान ने कहा सुनो, जब आपके जीवन में कोई संत आता है, कोई विद्वान आता है और आपको अच्छी बात बताता है, तो उस समय मैं स्वयं उसके अंश में उसके पास में जाता हूं। संत सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, संत न हो ते जगत में तो रहते राम निपुण। अजामिल ने कहा प्रभु हमें एक मौका दे दो, मैं पृथ्वी पर जाकर आपका भजन करूंगा। भगवान बोले अजामिल हर व्यक्ति यही कहता है, हमें एक मौका दे दो, लेकिन भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवे माया लपटान। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवे माया लपटानी। जैसे आकाश मंडल से पानी निर्मल गिरता है और धरातल पर आते आते मटमैला हो जाता है। धर्म परिजनों, अजामिल के जीवन में संत का मिलन हुआ। इस कथा से क्या ज्ञान मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी आप कथा सुने, लेकिन उसमें से आप अपने उपयोगी कौन सा सूत्र, कौन सा शब्द ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। इस कथा को सुनकर के संदेश मिलता है, हम अपने बच्चों के ऐसे नाम रखें जिसमें किसी देवता का नाम जुड़ा हो, किसी पुराण का नाम जुड़ा हो, जिससे अंत के समय में भगवान का नाम आसानी से लिया जा सके। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। उसके बाद में हमारे संचालक जी जो सूचना देना होगी, और हमें खेद है नेटवर्क ना अच्छे होने की वजह से डी लाइव कार्यक्रम चल रहा है। ये अभी 1 घंटा बाद हमारे निजी YouTube चैनल पर ये पूरी कथा, पूरा प्रोग्राम पहुंच जाएगा। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो लोग नहीं जुड़े हैं आप सर्च करें स्वामी भुसुंडी जी महाराज YouTube पर, अपने मित्रों को लिंक करें, शेयर करें।
सब लोग खड़े हो जाए, आरती कर ले, आरती कर ले। जूता चप्पल तू निकाल। आरती का मतलब ऐसे आरती की जाती, जूता उधर निकालो। दूर रहिए, उधर रहिए। इनको दोनों को शाम को बंधवा देंगे। देखिए आरती के समय जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए, माताजी नाराज होती है। जहां पर खड़े हो वहीं पर उतार दो श्रद्धा से, वरना ये वीडियो बहुत दूर दूर तक जाएगी। है? कोई जूता चप्पल नहीं पहनेगा, सब उतार दो झाकता। कम से कम आरती करना सीख लो। रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही, ग्राफिक्स शुरू किया। चलिए हमें आरती लेकर खड़े हुए दरबार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा। आरती लेकर खड़े हुए दरबार कड़ा कड़ बाबा, आरती लेके खड़े हुए दरबार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा। धन होता तो धन लेकर दरबार तुम्हारे आता, धन होता तो धन लेके दरबार तुम्हारे आता, धन होता तो धन लेकर दरबार तुम्हारे आता, धन होता तो धन लेकर दरबार तुम्हारे आता। हर प्रकार से हम तो है लाचार भोले बाबा, हर प्रकार से लाचार बड़ा कर बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा। आरती लेकर खड़े हुए दरबार कड़ा कड़ बाबा, आरती लेके खड़े हुए दरबार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा। महकत धूप बरत है बाती, मन मंदिर में शांति आती, मेरी मति अब प्रेम पगी स्वीकारो कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकारो कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा। आरती लेकर खड़े हुए दरबार कड़ा कड़ बाबा, आरती लेके खड़े हुए दरबार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा। जो कोई बाबा जी की आरती गावे सब सुख भोग परम पद पावे, कोई बाबा जी की आरती गावे सो सुख भोग परम पद पावे। दर्शन की एक आस लगी स्वीकार कड़ा कड़ बाबा, दर्शन की एक आस लगी स्वीकार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा, हम गरीब की आरती स्वीकार कड़ा कड़ बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम गंगाधरम
सदा भजन्तम कल्याणवन्ते तवं पदानि सहितं नमामि। त्वमेव माता चपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आजा माँ, आजा माई की बात मेरे घर आजा माँ।